दादी माँ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। बुरा हाल है, नब्ज बिगड़ गई है, दिल रुकने का खतरा है। हुआन युएनडान। तुम दादी माँ को क्या खिला रहे हो? हुआन युएनडान, दादी माँ की नब्ज गड़बड़ है। हुआन युएनडान से दिल की रक्षा होगी। हटो हटो, क्या हुआन युएनडान, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम जिम्मेदार हो सकते हो। जल्दी जाओ। दादी माँ अब ठीक हैं। चलो। दादी माँ, आप जाग गई। अभी अभी उन दो बच्चों ने मुझे बचाया। आदेश सुनाओ, पूरे शहर में तलाश करो, जो कोई सुराग देगा जियांग परिवार 1 करोड़ देगा। अरे गुरुजी, मैं अपनी पत्नी से काफी साल से शादी, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा। आप देखो ना, क्या मेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है? अरे ऐसे, मेरे पास एक ताबीज है, इसे ले जाओ, पानी में डालकर पी लो, फिर तुम्हें बहुत सारी संतान होगी। शुक्रिया गुरुजी। कितने पैसे दूं? अरे अरे, हम साधु लोग पैसे की बात नहीं करते, बात करते हैं रिश्ते की। समझ गया। हमारे बीच आठ का रिश्ता। लेकिन एक आदमी और एक आदमी बच्चा कैसे पैदा कर सकते हैं? आदमी और आदमी? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी पत्नी पहले आदमी थी। 2 साल पहले उसका लिंग परिवर्तन ऑपरेशन हुआ था। क्या? कोई आश्चर्य नहीं कि वह इन दिनों बार बार स्वादी का थाईलैंड भाग रही है। बस मेरा इंतजार करो। भाई, ये ताबीज चाहिए। गुरुजी, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे शादी नहीं कर रहा। आप बताओ, हम दोनों की शादी कब होगी? सफल नतीजा? ये तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड इन दिनों प्लानिंग कर रहा है, कुछ दिनों में तुमसे प्रपोज करेगा। अच्छा। दीदी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड पहले ही किसी और से शादी कर चुका है। उनका बच्चा 3 साल का है। क्या मैं तो दूसरी औरत बन गई? धोखेबाज। अरे ये कहाँ से आए ये बदमाश? बाजार खराब कर रहे हो ना? किसी को कोई शिकायत नहीं? हम बदमाश नहीं हैं। हम वुशिंग शान के शुआन आन मंदिर के छोटे ताओवादी हैं। यह शिफू शुआन छेन है, जिन्होंने हमें अभ्यास के लिए पहाड़ से नीचे भेजा। तुम दोनों सच में शिफू शुआनचेन के शिष्य हो? क्या आप हमारे गुरु को जानते हैं? बेशक जानता हूं। मैं एक बार शिफू शुआनचेन के सामने गुरु बनने के लिए प्रार्थना करता था, लेकिन शायद तुम्हारा स्तर बहुत कम था। गुरु ने तुम्हें पसंद नहीं किया, है ना? मैं तुम्हारा शुक्रिया, मेरी बात कह दी। दीदी, मुझे भूख लगी है। अरे चलो, तुमसे डर लगता है मुझे। आज जल्दी दुकान बंद करता हूँ। देखो, हम सब एक ही पेशे में हैं। भैया तुम्हें पेट भर खाना खिलाएगा। ताओवादी अंकल, शुक्रिया। तुम ही अंकल हो। चलो। सिर्फ रोटी ही क्यों है? अगर तुम दोनों ने मेरा काम खराब न किया होता, तो क्या मुझे आज सिर्फ 10 रुपए मिलते? रोटी मिल रही है। वह भी बहुत है। दीदी, मुझे चिकन लेग चाहिए। तुआन बाओ, चुप रहो। जब मैं पैसे कमा लूंगी, तुम्हें ढेर सारे चिकन लेग दिलाऊंगी। लो, खाओ। ताओवादी अंकल, पहले आप खाइए।
Jiang A777N. उद्धरक, आखिरकार मिल गए आप। क्या आप मुझे याद नहीं करते? आपको दिन वाली दादी हैं? दादी माँ आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। यह 2 करोड़ रुपए आप लोगों के एहसान की कीमत है। 2 करोड़। यह बुढ़िया गरीब तो नहीं लगती, लेकिन यह 2 करोड़ कैसे कुछ पैसे बन गए। जन्म से गरीब किस्मत। पंचतत्व में पैसे की कमी कोई आश्चर्य नहीं। दादी माँ, आपने देख ही लिया, ये दोनों बच्चे बहुत बदकिस्मत है। हमेशा मेरे साथ रहते हैं, रोज बस यही सूखी रोटियां खाते हैं। अरे क्यों ना ऐसे करें, आपका और इनका रिश्ता बनता है। आप इन्हें गोद ले लीजिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हा हा हा। नहीं, गुरु ने कहा है हमारी किस्मत अलग है। जो भी हमारे पास आएगा वह गरीब हो जाएगा। हम दादी माँ पर बोझ नहीं बन सकते। पूरे जियांग शहर में जियांग परिवार से ज्यादा अमीर कोई नहीं। चलो दादी के घर चलते हैं। दादी माँ क्या सच में बहुत अमीर है? जल्दी ही हमसे गरीब नहीं हो जाएंगी। चिंता मत करो, दादी के घर में बस पैसे खर्च करने वाले लाडलों की कमी है। दादी अंकल अलविदा। हम आपको याद करेंगे। सच में सब कुछ भाग्य से तय था। कर्म और फल का चक्र। यही तुम्हारा पहाड़ के नीचे का अस्त्र है। सच में कमाल का है। गाड़ी में बैठो, घर चलते हैं। दादी माँ हम तैयार हैं। चल पड़े। अरे बच्चों जल्दी नीचे उतरो, कहीं गिर ना जाओ। माफ कीजिए दादी माँ, ये अभी अभी पहाड़ से उतरे हैं। जल्दी नीचे उतरो। बात यूं है, अच्छे से देखो और सीखो। ओ ऐसा था। स्वान बाओ खुद करेगा। अच्छा टांगबाओ और टुआनबाओ खुद करो। ये मुझसे तो पैसे नहीं मांगेंगे ना? क्या अब भागना संभव है? दादी माँ माफ कीजिए। टुआनबाओ की ताकत तो कमाल है। कोई बात नहीं, ऐसी गाड़ियां दादी के घर में दर्जनों हैं, जितना चाहो खेलो। हम लोग अगली गाड़ी लेकर घर चलते हैं। दादी अंकल अलविदा। अपना ख्याल रखना। अलविदा। आओ दादी के साथ चलो। अच्छा हुआ मुझे पैसे नहीं देने पड़े। घर आ गए। छोटी मालकिन और छोटे मालिक का स्वागत है। दादी माँ डरिए मत। कौन सा भूत प्रेत है? देखो मेरी बिजली का ताबीज। टांगबाओ टुआनबाओ, यह तो झाड़ू लगाने वाला रोबोट है। हमारे घर में और भी चीजें हैं, इलेक्ट्रिक टॉयलेट, मसाज बाथटब और प्रोजेक्टर भी है। दादी तुम्हें धीरे धीरे सिखाएगी। शुक्रिया दादी माँ। दादी माँ हमारे लिए बहुत अच्छी है। अरे वाह, दादी के लाडले सबसे अच्छे हैं। दादी माँ क्या ये सब हम खा सकते हैं? बेशक, बस यही नहीं और भी बहुत कुछ है।
हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये सब खाना खाने के बाद ही खाने को मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, आओ खाना खाओ। बेटा, मुझे वे छोटे उद्धारक मिल गए। ये दोनों बच्चे अनाथ और बेसहारा हैं, बहुत दयनीय हैं। इसलिए मैंने उन्हें पाल लिया। अब से ये दोनों बच्चे तेरे बच्चे हैं। मेरे पास नुआन नुआन और आनान है। आप ये मत। नुआन नुआन और आन आन, क्या वे बचपन में खो नहीं गए थे? और ये बच्चे दयालु और प्यारे हैं और इन्हें दवा का भी ज्ञान है। ये तेरी भी मदद कर सकते हैं पैर का इलाज करने में। जरूरत नहीं। इतने सालों में मैंने कई बड़े डॉक्टर दिखाए, कोई फायदा नहीं हुआ। सुना है 2 छोटे चमत्कारी डॉक्टर हैं जो इलाज कर सकते हैं, लेकिन वे अब देश विदेश घूम रहे हैं। कोई नहीं जानता वे कहाँ हैं। हार मत मानो, चाहे नुआन नुआन और आन आन हो या वे छोटे चमत्कारी डॉक्टर, सब मिल जाएंगे। नुआन नुआन, आन आन, पापा एक दिन तुम्हें ढूंढ लेंगे। तांग बाओ, तुआन बाओ, पेट भर गया? दादी माँ, हमारा पेट भर गया। दादी माँ, क्या हमने बहुत ज्यादा खा लिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम पापा चाहते हो? पापा क्या है? क्या वो खाने की चीज है? हाँ, कह सकते हो। पापा तुम्हें हर खाने में पेट भर खाना देंगे। चाहिए चाहिए। तुआन बाओ को पापा चाहिए। टांग बाओ को भी पापा चाहिए। छोटे मालिक और छोटी राजकुमारी को पेई हवेली ले जाओ। जी, मैडम। तांग बाओ, तुआन बाओ, जब पापा से मिलो, जोर से उनके पैर पकड़ लेना और पापा बोलना, याद है? याद है। दादी माँ, बाय बाय। पापा, तुम कौन हो? मैं तांग बाओ हूँ और यह मेरा छोटा भाई तुआन बाओ है। दादी माँ ने कहा, अब से आप हमारे पापा हैं। क्या? उठो। तुम लोग गलत समझ रहे हो। बेटा, तांग बाओ और तुआन बाओ को देखा, बहुत प्यारे हैं ना? अब तुम जल्दी से इन दोनों को वापस ले आओ। अरे, मेरा दिल ठीक नहीं है। मुझे पहाड़ पर ध्यान करने जाना है। टेंगबाओ और टुआनबाओ को गोद लेने के कागजात पूरे हो गए हैं। अब तुम्हारे बच्चे हैं। अब तुम ही देखो। क्या? हेलो हेलो। मैं फिर से कहता हूँ, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। ठीक है पापा। इनके लिए कुछ कपड़े खरीदो। ये क्या पहने हैं? इफते पुराने। कपड़े आ गए। छोटी बहन, छोटे भाई, चलो पहन कर देखते हैं। पापा अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया पापा। शुक्रिया पापा।
हम भी पापा से प्यार करते हैं। पापा, क्या है? हम पापा के साथ सोना चाहते हैं। नहीं, तुम दोनों बच्चों के कमरे में सो। टैंग बाओ और जुआन बाओ बचपन से पापा नहीं थे। बिना पिता का बच्चा घास के जैसे। जुआन बाओ जब भी देखता है दूसरे बच्चों को, सबके पापा प्यार से सुलाते हैं। जुआन बाओ भी एक पापा चाहता है अपने लिए। बस बस, बिस्तर पर आ जाओ। अगर नुआन नुआन और आनान होते तो क्या इतने बड़े हो गए होते? पापा गुड मॉर्निंग। नाश्ता कर लो। पापा, दादी ने कहा था तुम हमें हर वक्त पेट भर खाना खिला सकते हो। क्या ये सच है? ये दोनों बच्चे इतने गरीब हैं, क्या पहले कभी पेट भर खाना नहीं मिलता था? हाँ। शुक्रिया पापा। दादी ने सच कहा था तुम हमें हर वक्त पेट भर खाना खिला सकते हो। दादी ने हमें धोखा नहीं दिया। तुम लोग कहीं घर खाली करके तो नहीं आए, इसलिए तो नहीं घर से निकाले गए। हाँ पापा, तुम बहुत होशियार हो। पापा, तुम क्यों हमेशा व्हीलचेयर पर बैठते हो? क्यों नहीं खड़े होकर चलते? मैं बीमार हूँ। बीमार? लेकिन पापा की टांग बीमार नहीं है। बच्चे क्या जाने, चुपचाप अपना खाना खाओ। टैंग बाओ देख सकती है पापा की टांग बीमार नहीं है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा से घिरी है, इसलिए खड़े नहीं हो पाते। तुम कहती हो, तुम क्या देख सकती हो? पापा भूल गए, मैं और दीदी छोटे जादूगर हैं। हम वो चीजें देख सकते हैं जो आम लोग नहीं देख सकते। हाँ पापा, तुम्हारी टांग सच में नकारात्मक ऊर्जा से घिरी है, इसलिए खड़े नहीं हो पाते। बच्चों, अंधविश्वास नहीं करते। इतनी छोटी उम्र में फालतू बात मत करो, विज्ञान पर विश्वास करो। श्रीमान जियांग, सब तैयार है, चल सकते हैं। पापा, तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। हम भी साथ चलें। प्लीज प्लीज, तुमसे विनती है। हाय, सच में मैं हार मानता हूँ, तुम दोनों छोटे देवता हो। जाओ कपड़े बदलो। ठीक है पापा, जरा रुक जाओ। पहले मेरे ऑफिस चलो। यहाँ नकारात्मक ऊर्जा बहुत भारी है, बिल्कुल पापा की टांग जैसी हूबहू। लगता है पापा को किसी बुरे ने निशाना बनाया। हम पापा की मदद करेंगे, बुरे लोगों को भगाएंगे, पापा को परेशान नहीं होने देंगे। मुझे अब मीटिंग में जाना है, तुम लोग यही सीधे सीधे रहो, इधर उधर मत भागो। मैं मीटिंग खत्म करके आता हूँ। सुना? सुन लिया। चलो।
ये दरवाजा कुछ अजीब लगता है। साथ मिलकर दीदी, ये किस्मत बदलने वाला यंत्र है। यहाँ हर जगह नकारात्मक ऊर्जा है। स्रोत पास ही होना चाहिए। नहीं, हम अपने खाने वाले पापा को कुछ नहीं होने देंगे। क्या सब बेकार है? इतने लोग, कंपनी तुम्हें क्यों रखती है? इस महीने की आर्थिक उपलब्धि पिछले महीने से कम है 20%। श्रीमान जियांग, बुरी खबर है। छोटी बहन और छोटा भाई गायब हैं। क्या? यही यिन यांग चक्र का केंद्र है। पूरी कंपनी नकारात्मक ऊर्जा से भरी है। सिर्फ यहाँ सुनहरी रोशनी चमक रही, लगातार सौभाग्य बह रहा है। अंदर चलो देखते हैं। हाय पापा। पापा, हमने जानबूझकर नहीं किया। क्या नखरे से कुछ होगा? क्या मैंने नहीं कहा था इधर उधर न भागो? हम इधर उधर नहीं भागे, हमें मिल गया तुम्हारी टांग की नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत। तुम्हारे ऊपर यिन यांग चक्र लगाया गया है। यिन यांग चक्र क्या? सीधी भाषा में किस्मत बदलना, तुम्हारा सौभाग्य दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करना। हम अभी जहाँ गए थे वही नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। बस चक्र तोड़ने से पापा की टांग ठीक हो जाएगी। छोटे बच्चे हो, बकवास मत करो। कैसी नकारात्मक ऊर्जा? कैसा यिन यांग चक्र? ये सब तुम किससे सीखे? मेरी टांग बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी नहीं सुधारी। पापा, हम झूठ नहीं बोल रहे। ये चक्र लगाने वाला तुमसे खून का रिश्ता रखता होगा। और पूरी इमारत में, सिर्फ उस ऑफिस में शुभ सुनहरी रोशनी है। अगर पापा को यकीन नहीं, हमारे साथ चलो। टेंग बाओ और टुआन बाओ जरूर पापा की टांग ठीक करेंगे। अरे तुम लोग, वो ऑफिस मेरे चचेरे भाई जियांग युनजी, उसका मुझसे खून का रिश्ता है। लेकिन टेंग बाओ और टुआन बाओ ये कैसे जानते हैं? क्या सच में ये मेरी टांग ठीक कर सकते हैं? पापा जल्दी आओ। मुझे यहाँ क्यों लाए? आकाश टूटा धरती पर, क्योंकि वो दोपहर में मेरी चमक लौट आओ। टेंग बाओ, टुआन बाओ, तुम। मैं खड़ा हो गया। टुआन बाओ, टेंग बाओ, तुम। मैं खड़ा हो गया। सच, मैं 2 बच्चों से उम्मीद कर रहा था कि मेरी टांग ठीक कर देंगे। पापा, हिम्मत मत हारो। तुम्हारी टांग अभी पूरी तरह खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा अभी खत्म नहीं हुई। मैंने बस यहाँ की शुभ ऊर्जा का इस्तेमाल किया ताकि तुम अस्थायी रूप से खड़े हो सको। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। पापा, बेहतर होगा जल्दी बाहर निकलो। ज्यादा देर क्यों नहीं रुक सकते? तुम लोग तो कह रहे थे यहाँ शुभ ऊर्जा है। क्योंकि यहाँ की शुभ ऊर्जा चुराई गई है। ज्यादा देर रुकने पर उल्टी पड़ सकती है। तो जियांग युनजी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। जरूरी नहीं। यिन यांग चक्र बहुत जटिल है, लेकिन वो सच में
तो लोगों की किस्मत बदल सकता है, मगर सिर्फ कुछ समय के लिए। खत्म होने के बाद बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं, तो मेरा अंदाजा है। तुम कह रहे हो जियांग युनजी खुद इस बात से अनजान है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पापा तुम जल्दी बाहर जाओ, मैं और टुआन बाओ यहाँ कुछ जांच करते हैं, खत्म करके साथ घर चलेंगे। तो ध्यान रखना, कुछ हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? आकाश पाताल पीला, ये क्या परिवर्तन? प्राकृतिक ऊर्जा स्वयंभू, सबका जीवन। फालतू के बच्चे, मेरे हाथ खड़े होने से पहले जल्दी से भाग जाओ। तुम ही हो वो बुरा आदमी जिसने यिन यांग चक्र लगाया। आज मैं तुम्हें पकड़ूंगी, पापा का बदला लूंगी। बेकार के बच्चे। 5 बिजलियों का प्रहार, बुरी आत्माओं पर दंड, एक गर्जना से 1000 राक्षस। कोहरे से आंखें छल के सच झूठ न पहचान, धरती की नसों से जुड़े हर मुश्किल को तोड़। टुआन बाओ, टेंग बाओ, तुम कैसे हो? पापा मैं ठीक हूँ। पापा टुआन बाओ भी ठीक है। मेरा बड़ा काम बिगाड़ दिया तो सब मर जाओ। कल तुम्हें हमारे पापा को नुकसान नहीं पहुँचाने दे, कभी नहीं। भूमि बंदी जाल बांधो। कोई हमारे पापा को नुकसान न पहुँचाए। है तो खतरा है। जेट स्टॉप का आदेश, आकाशीय बिजली पर्याता, त्वरित जैसे नियम। आकाशीय बिजली मंत्र, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी किस्मत अच्छी है। लाल पक्षी उगुगले, लपटे हजारों मीटर, नकारात्मक ऊर्जा उठती, बुराई को ले जाओ। कैसे हो तुम? ठीक हो? पापा हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। टेंग बाओ, टुआन बाओ, जा गए? कहीं दर्द तो नहीं? पापा हम ठीक हैं। पापा हम बहुत कमजोर हो गए थे, इसलिए बेहोश हो गए। अब यिन यांग चक्र टूट गया। जिसने पापा को नुकसान पहुंचाया, उसे नकारात्मक ऊर्जा का उल्टा असर होगा। बदकिस्मती घेर लेगी। किसने तुम्हें कहा मेरे सामने खड़े होने को? तुम्हें पता है अभी कितना खतरनाक था? टांग बाओ और टुआन बाओ बचपन से सिर्फ गुरु और भाई थे। पहाड़ से नीचे आने के बाद बस पापा और दादी हैं। तुम दोनों टांग बाओ और टुआन बाओ की दुनिया हो, जो टांग बाओ और टुआन बाओ से अच्छा करता है। टुआन बाओ और टांग बाओ पापा और दादी की रक्षा करेंगे। अब से ऐसा मत करना, मैं बड़ा हूँ, अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ, और तुम दोनों की भी। पापा कह रहे हैं कि उन्हें टांग बाओ और टुआन बाओ पसंद है। हमें भी पापा पसंद है, बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। पसंद है? टुआन बाओ, टांग बाओ, अरे मेरे बच्चे थे, क्या हुआ? दादी को बहुत डर लगा। दादी हम ठीक हैं, बस थोड़ी सी चोट लगी है। ठीक है तो अच्छा है। पेयान, तू नालायक बेटा, मैंने अभी टांग बाओ और टुआन बाओ को तेरे हवाले किया 1 दिन के लिए, और तूने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। यह मेरी गलती है, मैं वादा करता हूँ आगे ऐसा नहीं होगा। दादी, इसमें पापा का कोई... पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। अरे वाह, बस 1 दिन में ही पापा की तारीफ करना सीख गए।
लगता है दादी को अब नापसंद किया जाने लगा। दादी पूरी दुनिया की सबसे दयालु, सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत और हमसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली दादी है। हम और दादी दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हैं। अरे हाँ हाँ, तुम दोनों चालाक बच्चे दादी के साथ पुरानी हवेली चलोगे। दादी ने तैयार किया है बहुत सारा स्वादिष्ट खाना। हम पापा के साथ रहेंगे, पापा की बुरे लोगों से रक्षा और पापा के पैर ठीक करेंगे। तांग बाओ और टुआन बाओ पेयान के पैर ठीक करेंगे। पेयान, शायद तेरे पैर ठीक हो सकते हैं, तू खड़ा हो सकता है। बच्चों की मजाक की बातें हैं, आप उन्हें गंभीरता से न ले। मेरे इस पैर के लिए कितने बड़े बड़े डॉक्टर आए, कोई कुछ नहीं कर पाया, और वे तो सिर्फ 5 साल के हैं। हाँ भी, मैं ही बहुत जल्दबाजी कर रही हूँ। दादी हम पर भरोसा रखें, हम जरूर कर सकते हैं, पापा के पैर ठीक कर सकते हैं। दादी को विश्वास है। अरे हाँ, पेयान 2 दिन बाद जी परिवार एक चैरिटी नीलामी करवा रहा है। निमंत्रण पत्र हमें मिल गए हैं। सुना है इस नीलामी की चीज युकोंग गुरु के दिल के खून से बनी फिनिक्स जेड है। फिनिक्स जेड पत्थर कहते हैं घर में रखने से सुख शांति और समृद्धि आती है, लंबी उम्र और आरोग्य मिलता है। नीलामी क्या होती है? मजेदार है क्या? नीलामी बहुत मजेदार होती है। 2 दिन बाद पापा को कहो तुम दोनों को ले जाएं, ठीक? हाँ हाँ। किसने यह टेबल रखी है? सब बदल दो। बेकार कुर्सियां, कबाड़ क्वालिटी। तुम सब मुझे परेशान कर रहे हो। मैं घर जाऊंगा, मैं अपना माँ के पास जाऊंगा। मौसेरे भाई, अभी नया साल नहीं आया, इतना बड़ा प्रणाम करने की जरूरत नहीं। क्या तूने ये सब किया? बदमाश, उसने पापा को परेशान किया, अब उसे बुरी ऊर्जा ने पकड़ लिया, सजा मिली। उसे छोड़ो, नीलामी शुरू होने वाली है, हम अपनी सीट पर चले। यह तो जियांग ग्रुप के जियांग जनरल मैनेजर हैं। उनके पास जुड़वा बच्चे कौन हैं? मैंने सुना है जियांग जनरल मैनेजर के कुछ साल पहले जुड़वा बच्चे खो गए थे, लेकिन यह भी नहीं सुना कि वे मिल गए हों। हाँ, भैया, भले ही आपके कोई वारिस न हो, आप किसी को भी जियांग परिवार का वंशज नहीं बना सकते। यह मेरा निजी मामला है, बाहरी लोगों को चिंता करने की जरूरत। जियांग पेयान, बहुत ज्यादा मत इतराओ। जब मैं तेरा भाग्य छीन लूंगा, जो कुछ तेरे पास है सब मेरा हो जाएगा। आप सभी का स्वागत है जी परिवार द्वारा आयोजित चैरिटी नीलामी में। इस नीलामी में कुल 3 वस्तुएं हैं, उनमें से एक वह है जिसकी सबको चर्चा है, फिनिक्स जेड पत्थर, और 2 रहस्यमयी वस्तुएं। और आज सभी होली से होने वाली आय पूरी तरह दान की जाएगी। चैरिटी संस्था को अब मैं घोषणा करता हूँ, नीलामी शुरू होती है। इस चक्र की वस्तु वह है युकोंग गुरु जीवित रहते हुए दिल के खून से बने फिनिक्स जेड पत्थर। मुझे विश्वास है कई लोग इसी के लिए आए हैं। शुरुआती कीमत 5 करोड़। यह वही है प्रसिद्ध फिनिक्स जेड पत्थर, घर की शांति और धन लाने वाला। मुझे इसे पाना ही होगा। 5.25 करोड़। मैं 6 करोड़ देता हूँ। 3 करोड़। यह कीमत कौन दे सकता है? भले ही यह युकोंग गुरु के दिल के खून से बनी चीज हो, यह 3 करोड़ के लायक नहीं है। मैं 4 करोड़ देता हूँ। 4.25 करोड़।
भैया, क्या तुम मुझसे मुकाबला कर रहे हो? यह पत्थर तो ज्यादा कीमत देने वाले को मिलता है और यह तो चैरिटी के लिए है। मौसेरे भाई को इतने थोड़े से करोड़ भी नहीं देने हैं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं देता हूं 45 करोड़ 50 लाख। यह अशुभ चीज 4 करोड़ के लायक है। हमें अपने पैसे देने वाले पापा को बेवकूफ नहीं बनने देना। पापा, इस पत्थर में समस्या है। यह एक कब्र की चीज है। इसे मत खरीदो। इसमें बहुत बुरी ऊर्जा है। यह न केवल घर की शांति नहीं लाएगा, बल्कि लोगों को बर्बाद कर देगा। तुम्हें कैसे पता? ओह नहीं, पापा, आप फिर से भूल गए। मैं और दीदी देख सकते हैं। बुरी ऊर्जा। तुम दोनों ठीक है, सीमा में रहना। समझ गए। काम पूरा करने का वादा। अंकल, क्या आपके पास और पैसे नहीं हैं? कोई बात नहीं, मेरे पापा के पास पैसे हैं। हम इसे खरीद लेंगे। आप हमारे घर आकर देख लेना। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं? मैं 5 करोड़ देता हूं। 55 करोड़। अंकल, आपके पास और पैसे हैं। क्या आप खुद ने टेक कर मेरे पापा से मांगेंगे? मैं पापा से कहूंगी आपको कर्ज दे। जरूरत नहीं, भले ही मैं दिवालिया हो जाऊं। मुझे यह फीनिक्स जेट पत्थर खरीदना ही होगा। 10 करोड़ 10 करोड़। मैं और नहीं बढ़ाता। आप घोषणा कर सकते हैं। अरे तुम तो उसने पापा की बुराई क्यों की? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। बधाई हो श्री जियांग। 10 करोड़ की कीमत पर आपने फीनिक्स जेट पत्थर खरीदा। प्यारी बच्ची, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। माफ करना अंकल जी, मुझे लगा आप तांग बाओ को मारने आए हैं। जी जन जी, मेरी जियांग पे यान की बेटी, क्या तू उसे छेड़ सकता है? यह है जियांग जनरल मैनेजर। कहीं ऐसा तो नहीं कि कीमत बढ़ाने के लिए? असल में उसे खरीदना ही नहीं चाहते। हाँ, बेशर्मी की बात है। यह तो बुरी नीयत से गोली लगाना है। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं सच में खरीदना चाहता था। बस बहुत खुशी हो गई। कृपया श्री जियांग मंच पर आएं। बदमाश, भाग्य बदलने के लिए अब बुरी ऊर्जा की सजा मिली ना? सजा मिली थी। क्या आपने नहीं देखा कि हमारे जियांग मैनेजर को चोट लगी है? जाओ और जियांग मैनेजर की मदद करो, इलाज कराओ। दूर हटो। खुशरात का दोस्त बनने आया है। हटाओ। बधाई हो जियांग मैनेजर। आज का पहला इनाम आपको मिला। बहुत भाग्यशाली हैं आप। यह भाग्य आपको ही सही। आज की नीलामी में 2 और वस्तुएं हैं। ये 2 वस्तुएं पहले बोली लगाकर खोलनी होंगी। क्या पहले खरीदना होगा फिर खोलेंगे? अगर अंदर की चीज बेकार निकली तो? हाँ, यही तो पता कौन है अंदर क्या है। प्रिय अतिथियों, शांत रहें। ये 2 बक्से दोनों टाइटैनिक जहाज से लाए गए हैं जो समुद्र टाइटैनिक वह तो रहस्यमय और धनवान जहाज था। लेकिन टाइटैनिक 100 साल पहले डूब चुका है। यह कैसे हो सकता है कि वहां से सामान मिले? ये 2 बक्से गहरे समुद्र के खोजकर्ता अभी खोज कर लाए हैं वस्तुओं की सुरक्षा के लिए। सिर्फ वही खरीदार इसे खोल सकता है जिसने इसे खरीदा। पापा, हम लकड़ी का बक्सा खरीदते हैं।
तुम लोगों ने वो लकड़ी का बक्सा देखा, उसके अंदर की चीजें? नहीं नहीं देखी पापा, देखने में बहुत मेहनत लगती है। तो फिर तुम लोग क्यों इसे खरीदना चाहते हो? क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब कुछ असामान्य हो तो उसमें कोई रहस्य जरूर होता है। साधारण लकड़ी अगर समुद्र के पानी में भीगी होती तो अब तक सड़ गई होती, लेकिन यह लकड़ी का बक्सा अभी भी बिल्कुल साबुत है। हालांकि हम देख नहीं सकते कि इसमें क्या है, लेकिन हम पूरी तरह महसूस कर सकते हैं कि बक्सा एक बहुत तेज ऊर्जा से घिरा हुआ है। अरे ये पहाड़ों से आया जंगली बच्चा कुछ सीखा ही नहीं। जब तुम लोग चाहते हो तो मैं पक्का तुम्हारी मर्जी पूरी नहीं होने दूंगा। मुझे ये दोनों बक्से चाहिए। पहले यह लकड़ी का बक्सा शुरुआती कीमत 50,000। एक पानी में भीगा हुआ बेकार लकड़ी का बक्सा और इसकी कीमत 50 लाख। 55 लाख। 2 करोड़। पागल हो गए हो? 2 करोड़। 2 करोड़ 1 रुपया। दीपक जलाओ। क्या जियांग मैनेजर पागल हो गए? एक बेकार बक्से के लिए उन्होंने दीपक जला दिया। क्या अब कोई और बोली लगाना चाहता है? अगर नहीं तो यह वस्तु श्री जियांग पेयान को मिल जाएगी। ठीक गया। बधाई हो श्री जियांग पेयान, आपने लकड़ी का बक्सा खरीद लिया। श्री जियांग, कृपया किसी को बुलाएं इस बक्से को उठाने के लिए। पहले रुकिए, ये दूसरा सोने का बक्सा अभी तो बिका नहीं है ना? थोड़ा रुकिए, जब उस बक्से की नीलामी खत्म हो जाए दोनों को एक साथ खोलेंगे ताकि हम सभी देख सकें इस दीपक से जले हुए लकड़ी के बक्से में कैसा खजाना है। हाँ सही कहा। यहाँ बैठे सभी लोग योग्यता साबित करके आए हैं, हमें भी जानने का हक है। यह बक्सा श्री जियांग पेयान ने खरीद लिया है। यह देखना होगा कि वस्तु के मालिक की इच्छा क्या है। तंग बाओ, तुआन बाओ, क्या तुम लोग सबको दिखाने के लिए खोलना चाहोगे? ठीक है, तो हम धन्यवाद देते हैं श्री जियांग, छोटी बेटी और छोटे बेटे को। तो फिर हम नीलामी खत्म होने के बाद सबके लिए एक साथ खोलेंगे। अब हम सोने के बक्से की नीलामी करेंगे। शुरुआती कीमत 6 करोड़। यह बक्सा अगर असली सोने का हो, मौजूदा सोने के भाव से सिर्फ बक्सा ही 6 करोड़ से ज्यादा होगा। मैं 6.5 करोड़ देता हूँ। मैं 7 करोड़। 5 करोड़। यह सोने का बक्सा तुम लोग चाहते हो? नहीं चाहिए साधारण चीज, नहीं चाहिए। आम चीज। सोने के बक्से में जरा भी ऊर्जा नहीं है, दुनियावी चीज बेकार है। चिंता मत करो पापा, हम आपको घाटा नहीं होने दें। चाहे जो कुछ भी निकले कोई बात नहीं, ज्यादा पैसे नहीं लगे, तुम्हें मजा आए तो बस। पापा, मैं पक्का अच्छी चीज निकालूंगा। बधाई हो श्री जियांग युनजी, 5 करोड़ में सोने का बक्सा खरीदा। मेजबान साहब, चूंकि यह सोने का बक्सा मैंने खरीद लिया है तो अब दोनों बक्से खोले जा सकते हैं, है ना? बेशक। तो फिर कृपया बक्से खरीदने वाले दोनों विशिष्ट अतिथि साथ में खोल जाना चाहते हो? पापा, हमने कभी ऐसे बक्से नहीं खोले। पापा, चलो ना चलो। पापा, चलो ना चलो। ये तो वैसे भी तुम्हारे लिए है। पापा सबसे अच्छे हैं। धन्यवाद पापा, बच्चे हो। थोड़ी देर में रोते हुए पापा के पास मत आना तो हम मुकाबला करें। देखते हैं किसके बक्से में कचरा है। अभी पता नहीं। ठीक है। तब तो ये मत कहना कि मैंने तुम्हें सताया। तो हम खरीदारों से निवेदन करते हैं एक साथ बक्सा खोलें। पापा, मैंने कहा था ना आप हम पर भरोसा करें। देखिए हमने कितने अनमोल चीजें निकाली हैं। तांग बाओ, टुआन बाओ। तुम लोग सच में कमाल के हो। यह कैसे हो सकता है? मैंने 5 करोड़ लगाए और इससे सिर्फ
यह सब बेकार सामान निकला। अरे वाह, यह तो बैंगनी बादलों वाला रत्न कड़ाही है। यह वही खोया हुआ चूल्हा है जो मुर्दे को जलाकर हड्डियों पर मांस चढ़ाने वाली दवा बना सकता है। तो फिर यह अनमोल खजाना है ना। बस अफवाहें हैं। अगर यह इतना कमाल का होता तो मैंने कभी किसी को मरकर जीते हुए नहीं सुना। लगता है लग गया। सबसे बढ़िया चूल्हा, अब पापा के पैर और दादी का दिल। ठीक हो जाएगा, मोती का मनी। समुद्र का दिल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कांच का कंगन, अरे वाह। शाही ब्रोच, कांच का कंगन, अरे वाह। शाही ब्रोच, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हे भगवान, अकेला मोती का मनी ही 100 करोड़ से ऊपर का है। यह सोने की कीमत से नहीं तोली जा सकती। ये सब तो बहुत पुरानी चीजें हैं। जियांग साहब की किस्मत अच्छी है, उन्हें इतना बड़ा खजाने का बक्सा मिल गया। ये दोनों बक्से शायद हैं यूरोपीय कुलीनों के, अगर मैं गलत नहीं। तो इनमें है यूरोपीय शाही परिवार के वे खजाने जो लुटेरों से मिले। वह कौन से लुटेरे थे? वे तो गद्दार थे। और क्या समझा था? बस कुछ कब्र की चीजें हैं। ये तो बड़े परिवारों के छिपाए हुए खजाने लगते हैं। तुम्हारा वह मोर, पुराने लू के कब्रिस्तान की चीज लगता है। कौन हो तुम बूढ़े? ये तो हमारे बुलाए हुए महान विद्वान कोंग जी हैं। बहुत बड़े पुरातत्वविद हैं। तो जैसा तांग बाओ ने कहा, यह कब्र की चीज है। क्या ये सच में देख सकते हैं? यह फीनिक्स जिड कब्र की चीज है, तभी तो ऐसा लग रहा था। अशुभ। ये चीज तो अशुभ है। मुफ्त में भी कोई नहीं लेगा। हे भगवान, यह जियांग युनजी। 2.25 करोड़ में सारा कबाड़ खरीद लिया। तुम तो इसके माहिर हो, है ना? जरा देखो तो कि मेरे इस बक्से में कोई और अनमोल चीज है क्या? जल्दी से ढूंढो। तुम्हारे इस बक्से में कोई भी कीमती चीज नहीं है। ये तो कपड़ा देखो, खुरदुरा सूती कपड़ा। फटा हुआ और बेकार, 1 पैसे के भी नहीं है। यह बेकार कपड़ा, मेरे 5 करोड़ और वह बक्सा, कम से कम वह सोने का तो है। और शाही परिवार का इस्तेमाल किया हुआ होगा। यह बक्सा सोने का मुलम्मा है। देखने में बस आजकल के आम लोगों का है। मैंने 2.25 करोड़ लगाए, बस यह सब कबाड़ खरीदा। अगर पापा को पता चला तो मुझे घर से निकाल देंगे। पापा, वह बैंगनी बादलों वाला रत्न कढ़ाही आप संभाल कर रखिएगा। दवा पकाने का चूल्हा। क्या वह सिर्फ एक अफवाह नहीं है? अफवाह सच है। इस चूल्हे से दवा बनाने में आधा समय लगेगा और असर दूसरे चूल्हों से 20 गुना ज्यादा होगा। इससे पापा के पैर और दादी का दिल ठीक हो जाएगा। हमें ठीक करना, बीमारी जड़ से निकलती है। खासकर पापा के पैर। बुरे लोगों ने बहुत नुकसान पहुंचाया ठीक होने में। बहुत समय लगेगा, लेकिन हमारे पास नया खजाना है। समय बहुत कम हो जाएगा। जब तक तांगबाओ और तुआनबाओ को पसंद है, हम इसे रख लेंगे। भले काम आए या ना आए, कोई बात नहीं। पापा चिंता मत करो। बहन जो चीज चुनती है उसमें कभी धोखा नहीं होता। जियांग साहब। फू साहब जो आयोजक हैं ऊपर कमरे में है। क्या आप उनसे मिलने जाएंगे? हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। अगर फू कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी हो जाए तो बहुत फायदा होगा। फू कॉर्पोरेशन कभी जियांग शेयर की कंपनियों से साझेदारी नहीं करता, और ऊपर से फुआन आसानी से बात मानने वाले नहीं है, मगर शायद उनका मन बदल जाए। चलो। हक और रस्म के लिहाज से सच में मिलकर आना चाहिए। बिल्कुल, पापा के साथ हम वहाँ जाएंगे। ये चीज मेरे लिए बहुत कीमती है पापा। हमें एक साथ जाना चाहिए। पापा, हम आपके साथ हैं। चलो, फिर हम जाते हैं और उनसे मिलते हैं। यह प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत बड़ा है। सही कहा, हम आपके साथ हैं पापा। चलिए, हम सब मिलकर जाते हैं। बहुत अच्छा, सब साथ हैं। फू साहब शायद हमारी बात सुने। हाँ, हम कोशिश तो कर सकते हैं। चलिए, तो फिर शायद वह हमारी बात मान लें। चलो देखते हैं।
हम कभी हार नहीं मानते पापा, यही तो हमारी ताकत है। टांग दबाओ, चुआन बाओ। अब हम ऊपर से चलते हैं एक अंकल से मिलने, और फिर हम कुछ खाएंगे। अच्छा? फूजी, बहुत दिनों बाद मिले। हाँ, बहुत दिन हो गए, लेकिन अभी मुझे एक ज़रूरी काम है, मुझे जाना होगा। अंकल, आपको अब अस्पताल जाना होगा। आपकी पत्नी और बच्चे खतरे में हैं। तुम क्या कह रहे हो? जब आप अंदर आए, मैंने आपके सिर पर एक सुनहरी रोशनी और कालिया देखी, लेकिन काली ऊर्जा सुनहरी रोशनी पर हावी हो चुकी थी। यह दर्शाता है आप पर जल्द ही कोई आपदा आने वाली है। मैंने आपके लिए एक भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी बताती है आपकी पत्नी और बच्चे अभी खतरे में हैं। वे अस्पताल में हैं, घर पर नहीं हैं। माफ कीजिए फूजी, ये टांग बाओ और टुआन बाओ का हमेशा ऐसी ही बातें कहते रहते हैं। ये अजीब अजीब बातें करते हैं, बच्चों की बातें होती हैं। आप बुरा न माने। आजकल के बच्चे ये सब देख सुन लेते हैं, लेकिन तांग बाओ और टुआन बाओ गलत समझ गए। अंकल की शादी तो हो गई है, लेकिन कोई बच्चा नहीं। सच में कोई बच्चा नहीं है। है तो बस पेट में है, अभी पैदा नहीं हुआ है। बच्चों, अंकल के अभी तो कोई बच्चा नहीं है। हो सकता है अब कभी ना हो। पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरी क्षमता खत्म हो गई, इसलिए। माफ कीजिए फूजी। तांग बाओ, टुआन बाओ, जल्दी माफी मांगो। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, उनका दिल अच्छा है। लेकिन आपकी पत्नी सच में गर्भवती है ना? तुम्हारी बातें खत्म नहीं हो रही। फूजी, अगर कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। तुम बड़े लोग बहुत मुश्किल हो। अंकल, क्या अभी किसी ने आपको बताया कि आपके घर में रहने वाली वो औरत सीढ़ियों से गिर गई है, अब बेहोश है और आपसे जल्दी लौटने को कहा? तुम्हें कैसे पता? यह बात मैंने किसी और को नहीं बताई थी। भविष्यवाणी ने बताया। आपका उस औरत से क्या रिश्ता है? भविष्यवाणी बताती है वह औरत आपकी पत्नी नहीं है। हाँ हाँ, वह मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? उसका नाम झांग शियाओरू है, हम साथ पड़े हुए हैं। उसके घर में कुछ हुआ, उसके पास रहने की जगह नहीं थी, इसलिए वो मेरे घर रहने लगी। जिस आदमी की पत्नी हो वह दूसरी औरत को अपने घर में रख सकता है? मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ, मुझे उस पर दया आई, इसलिए। लेकिन हकीकत ये है आपकी पत्नी ही सीढ़ियों से गिरी है, और वो भी उस बहन जैसी औरत ने धकेला। लेकिन मेरी पत्नी आज घर पर नहीं थी। लेकिन हमने जो निकाला वह ये है कि बुरी आंटी ठीक है, लेकिन आपकी पत्नी ज्यादा खतरे में है। बुरी आंटी बीमार होने का नाटक कर रही है और आपसे मिलना चाहती है और कह रही है कि आपकी पत्नी ने उसे धक्का दिया। अगर विश्वास न हो तो फोन करके देखिए। फू भैया, आप दीदी को मत डांटिए, वह गुस्से में थी, इसलिए मुझे धक्का दे दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आप मेरे पास रह सकते हैं? सच में वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा। फू भैया, बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाइए, मैं तो इलाज नहीं कर सकता। और जब मेरी पत्नी को तुम पसंद नहीं हो तो अब तुम यहाँ से चली जाओ। अरे फू, डैडी चचो खाना खाते हैं। जियांग जी, मैंने सुना है जियांग ग्रुप के पास एक प्रोजेक्ट है जो हमारे साथ फू ग्रुप के साथ करना चाहता है। कॉन्ट्रैक्ट मैं अभी अपने असिस्टेंट से भिजवाता हूँ, अगर कोई समस्या नहीं है तो साइन कर लेंगे। फूजी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सच में कभी जियांगचेंग की दूसरी कंपनियों से साझेदारी नहीं करता, लेकिन आपके उन 2 बच्चों के बिना मेरे घर में बड़ा हंगामा हो जाता। यह मेरा धन्यवाद है। तो हमारा सहयोग खुशी खुशी हो। सहयोग खुशी खुशी। ये फौजी कितने कंजूस हैं। कहते थे 2 करोड़, तो ये सिर्फ 1 रुपया क्यों? पैसे फिर से गुरुजी ने ले लिए। मेरी जेब में सिर्फ 2 रुपये बचे हैं। एक कटोरी नूडल्स भी नहीं खरीद सकता। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रुपये कैसे बचे? दादी ने पहले तुम्हें 2 करोड़ दिए थे ना, खर्चे के लिए। क्योंकि मैं जन्म से गरीब हूँ, पैसे की कमी हमेशा रहती है। मैं और मेरा भाई पैसे नहीं रख सकते। आखिरी पैसे गुरुजी ही ले लेते हैं।
पुण्य के बदले मुझे ज्यादा पुण्य जमा करना है ताकि गुरुजी की मूर्ति वापस सोने की हो जाए। मैं और दीदी अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं। तुआन बाओ, तांग बाओ, दादी बताओ। तुम कैसे आ गई? मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि पैरों का इलाज करने वाला वो महान डॉक्टर मिल गया है। वही छोटे डॉक्टर हैं? नहीं, उनके गुरु हैं। इसलिए मैंने उन साधु से कहा कि वे आकर तुम्हारा इलाज करें। हम भी ठीक कर सकते हैं डैडी के पैर। अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम सब मिलकर इलाज करवाएंगे। अरे हाँ, उस नीलामी में तुमने क्या खरीदा? दादी, ये है समुद्र का सितारा। यह मैं खास तौर पर आपके लिए लाया हूँ। ओह, सच? हमने पहले दादी के कमरे में बहुत सारी चमकदार चीजें देखी थी। दादी को यह पसंद है? ओह, पसंद है। मेरे बच्चों ने दादी को जो दिया, दादी को बहुत पसंद है। मेरे बच्चे दुनिया के सबसे प्यारे बच्चे हैं। दादी भी दुनिया की सबसे अच्छी दादी है। अरे, सब अच्छे हैं। अरे, लगभग भूल गया डैडी के पैर। आज मैंने दवा बनाने का बर्तन भी आजमाया। डैडी, हम अपने कमरे में जाते हैं। धीरे, कहीं गिरना मत। अगर तुम्हारे वो 2 बच्चे अभी होते तो अच्छा होता। चाहे वे मिले या ना मिले, तांग बाओ और तुआन बाओ मेरे बच्चे हैं। तांग बाओ, तुआन बाओ, गुरु से क्या काम है? गुरु, इन दिनों हमने अच्छे काम किए हैं। हमने बहुत सारे पैसे भी कमाए। जल्दी देखिए गुरुजी की मूर्ति क्या थोड़ी सी ठीक हुई? यह तो गुरु, अभी देखा। इतने कम समय में गुरुजी की मूर्ति के 2 हाथ वापस आ गए। तुम्हें और मेहनत करनी होगी। गुरुजी पूरी सोने की हो जाएगी। वह दिन दूर नहीं है। गुरु और गुरुजी, चिंता मत कीजिए। मैं जरूर पुण्य कमाऊंगी। तांग बाओ, तुआन बाओ, क्या तुम्हें पहाड़ से नीचे आने पर अपने असली माता पिता का कोई सुराग मिला? असली माता पिता तो नहीं मिले, लेकिन नए पिता और दादी मिल गए। वे हमें हर बार पेट भर खाना खिलाते हैं और हमें घुमाने भी ले जाते हैं। वे बहुत अच्छे हैं। अच्छा है। तो गुरु को चैन मिला। अलविदा। अलविदा। तो हमें जल्दी से दवा बनानी चाहिए डैडी और दादी को ठीक करने के लिए। दादी, यह है दिल की दवा। डैडी, यह है शरीर की दवा। इसे खाइए। इससे आपकी बुरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आप पूरी तरह से खड़े हो सकेंगे। दिल की दवा? क्या यह वही गोली है जो तुमने मुझे पहले दी थी? हाँ, लेकिन यह ज्यादा ताकतवर है। लेकिन मजबूत संस्करण। दादी, आप इसे कुछ दिन लेंगी तो दर्द फिर नहीं होंगे। ये दवा बिना सोचे समझे कैसे खा सकते हैं? अरे, मेरे नाती पोतियों ने जो दिया, चाहे वह जहर ही क्यों न हो, मैं खाऊंगी। डैडी, मुझ पर विश्वास करो। जल्दी खाओ। मुझे तुम पर विश्वास है। डैडी, कैसा लग रहा है? थोड़ी गर्मी लग रही है। क्या यह दवा का असर हो सकता है? जल्दी उठकर देखो। दादी, डैडी के पैरों पूरी ऊर्जा का इतने सालों से है। ठीक होने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। जियांग यूनजी नाम का बुरा आदमी पूरी तरह से अपने किए की सजा पाए। सजा मिलने में कितना समय लगेगा? 1 महीना। सिर्फ 1 महीना? अरे वाह, हा। तांग बाओ, तुआन बाओ, तुम दोनों सच में हमारे जियांग परिवार के लिए वरदान हो। चलो पूर्वजों को प्रणाम करने। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कहाँ ठंड है? बहुत ठंड है। अंदर आते ही यहाँ ठंडी हवा क्यों लग रही है? तांग बाओ, तुआन बाओ, यह हमारे जियांग परिवार का पुराना घर है। हाँ, यह बहुत बड़ा है।
हमारे जियांग परिवार ने हमेशा पुराने घर को सजाने पर ध्यान दिया है। पिछले कुछ सालों में हमने खास तौर पर वास्तु देखने के लिए लोगों को बुलाया। चाहे जैसे भी हो, लेआउट से या पूरी योजना और निर्माण से, आसपास में यह सबसे अच्छा है। बहुत अजीब है। इस घर का वास्तु इतना परफेक्ट है कि अजीब लगता है। इतना परफेक्ट घर, इतनी नकारात्मक ऊर्जा, जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी तक नहीं बताते पापा और दादी को। थोड़ी देर में मैं और ट्विनी चुपके से निकलकर वजह ढूंढेंगे। भाभी, पेई आन, आप लोग आ गए। शियाओकाई, बड़े भाई, ये दोनों छोटे बच्चे वही हैं जिन्हें पेई आन ने गोद लिया है। बहुत प्यारे हैं। टेंगबाओ, टुआनबाओ, ये देखो, ये तुम्हारे बड़े चाचा हैं। उन्हें इसमें बहुत दिलचस्पी है। हमारा पुश्तैनी घर तुम्हारे बड़े चाचा ने ही किसी से दिखाकर यह जगह चुनी थी। भाभी, हम सब एक परिवार हैं। यह सब मैंने किया, तो यह तो मेरा फर्ज था। आइए आइए, जल्दी बैठिए। शुक्रिया बड़े भाई। यह बड़े चाचा भले ही बहुत मिलनसार लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब उन्होंने मुझे छुआ एकदम सर्द सनसनी महसूस हुई। ये दोनों छोटे बच्चे बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा लगता है कहीं देखी है। भाभी, मैंने सुना है पेयान के पैर अभी ठीक नहीं हो रहे। मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तो मैंने किसी से कहकर एक किरण की मूर्ति मंगवा ली। यह किरण आशीर्वाद देने का काम करता है। मैं सच में चाहता हूँ कि पेयान के पैर जल्दी ठीक हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई, आपने इतनी मेहनत की। किरण पर एक दरार क्यों है? गौर ना करें तो वाकई दिखती नहीं। शायद धुलाई के दौरान गलती से लग गई होगी। लेकिन टूटी हुई मूर्ति घर में रखने से न सिर्फ आशीर्वाद नहीं मिलता, बल्कि उल्टा असर होता है। दीदी, मैं सही कह रही हूँ ना? अरे देखो मैं क्या कर बैठा। अच्छा करने के चक्कर में बुरा कर बैठा। तो ऐसे करते हैं, मैं किसी और से एक नई मूर्ति मंगवा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शियाओकाई, तुम्हारा मतलब अच्छा था। फटी हुई किरण मूर्ति, उस पर बुरी ऊर्जा भी है। अगर यह घर में रखी जाए, पापा के पैर शायद जिंदगी भर ठीक ना हो। यहाँ के हर फर्नीचर पर नकारात्मक ऊर्जा चिपकी है। सामान्यतः इतनी नकारात्मक ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। लगता है कोई चीज लगातार नकारात्मक ऊर्जा फैला रही है। तो नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहाँ है? मिल गया। दिव्य दृष्टि प्रकट हो, धरती आकाश जुड़े। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। पापा लोग सो गए होंगे। मिल गया। बस यह फूल है। घर के बीचों बीच एक फूल लगाकर मूल संरचना तोड़ दी गई। अच्छे संकेत उलट गए और साथ ही किसी का ध्यान भी नहीं गया। कितना जहरीला दिमाग है। आकाशीय बिजली, धरती की आग, दुनिया की सारी बुराई मिटाओ। त्वरित आदेश का पालन करो। हो गया। बुरा हुआ, ज्यादा जोर लग गया। यह घर में टेंगबाओ और टुआनबाओ कैसे घायल हो सकते हैं? चिंता मत कीजिए, दोनों बच्चों का शरीर बिल्कुल सामान्य है, कुछ खास नहीं है। बस क्या कोई समस्या है? बस ये कि दोनों दुर्लभ पांडा रक्त वाले हैं और दोनों को पेनिसिलिन से एलर्जी है। ये सब विशेषताएं कुछ साल पहले गायब हुए मिस नुआन नुआन और मास्टर आनान से बिल्कुल मिलती हैं। क्या कहा? यह माँ बिल्कुल एक जैसे टुआनबाओ और टेंगबाओ ही 5.5 साल के हैं। वे भी अनाथ हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जल्दी से ले जाओ पेई आन के साथ डीएनए टेस्ट करवाओ।
जल्दी जाओ। टैंग बाओ, टुआन बाओ। माफ करना, मैं और भाई फिर से आपको चिंता में डाल दिया। पापा, कोई बात नहीं, बस तुम लोग अचानक बेहोश क्यों हो गए? पापा हम तो बस कमजोरी की वजह से बेहोश हुए। जेड, मेरी जेड गायब हो गई। दीदी मेरी जेड भी गायब हो गई। नुआन नुआन और आनान के पास भी एक जेड थी। क्या सच में ये दोनों नुआन नुआन और आनान हैं? कैसी जेड थी? कैसी जेड? गुरुजी ने दी थी। बस गुरुजी ने दी थी तो शायद मैं बहुत सोच रही हूँ। शायद आंगन में गिर गई हो। मैं नौकरों से ढूंढवा दूंगी। तो सच में तुम दोनों हो 5 साल पहले फेंके गए 2 प्यारे बच्चे। नहीं सोचा था कि तुम लोग जिंदा जियांग परिवार में वापस आओगे और मेरा जादू भी तोड़ दोगे, लेकिन लगता है तुम लोग अभी तक पहचाने नहीं गए हो। तो चलो बड़े चाचा, तुम्हारी मदद कर देते हैं। यून जी, डॉक्टर सुन के पास जाओ। किसी भी कीमत पर पिता पुत्र का मिलन नहीं होना चाहिए। मैनेजर जियांग, बैठिए बैठिए। आप कैसे आए? डॉक्टर सुन, मैं चाहता हूं कि जियांग पेयान और वे दोनों बच्चे कल की सुबह न देखें। मैनेजर जियांग, आप मजाक कर रहे हैं ना? वे दोनों तो चेयरमैन जी के बच्चे हैं। लगता है डीएनए रिपोर्ट आ गई है। यह आ गई। यस, आसान है। तो ऐसे करो, वे दोनों बच्चे चेयरमैन के अपने बच्चे नहीं रहेंगे अगर तुम नहीं करोगे। मैंने सुना है डॉक्टर सुन की पत्नी जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। तब तुम्हारी पत्नी ऑपरेशन टेबल पर दोनों मर जाएं। नहीं नहीं नहीं। तो क्या करूं? मैनेजर जियांग, मैं करूंगा। बस यही बात है। काम होने पर 50 लाख रुपए मिलेंगे। उसने ही मुझसे कहा था कि मार डालो उन दोनों बच्चों को। चेयरमैन जी, मुझे माफ कर दीजिए चेयरमैन जी। जियांग यूनन जी, तूने ऐसा क्यों किया? नहीं बोलेगा। जियांग यून जी, तू मेरे तरीकों से वाकिफ है। मैं बताता हूँ। क्यों? परिवार की संपत्ति तुझे क्यों मिली? क्यों? मैंने इतनी मेहनत की, मुझे कुछ नहीं मिला। और तू जियांग पेयान कुछ किए बिना आराम से सब कुछ पा लेता है। क्यों? जियांग यून जी, हम चचेरे भाई हैं। इस रिश्ते के कारण मैं तुझे जाने दे रहा हूँ। आज के बाद जियांग चिंग से निकल जा। मुझे जियांग चिंग में तुझे ना दिखा। भैया, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे गलती का एहसास हो गया है। यह नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं कर्ज में डूबा हूँ। अगर कर्ज नहीं चुकाया, लेनदार मुझे मार डालेंगे। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो चेयरमैन जी। बड़े भाई कैसे हो सकते हैं? टेंग बाओ और टुआन बाओ बहुत गहरे जहर में हैं और दोनों ने तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए यह किया। यह सब ईश्वर की सजा है। टेंग बाओ और टुआन बाओ मेरे अपने बच्चे हैं। हम अभी तक पहचाने नहीं। महात्मा, आप उनके गुरु हैं। आपको उन्हें बचाना होगा। टेंग बाओ और टुआन बाओ को इस संकट से बचाने के लिए उबारना कोई रास्ता तो है, लेकिन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत? टेंग बाओ और टुआन बाओ के सबसे करीबी रिश्तेदार की 30 साल की उम्र, उनकी जान के बदले में। मेरी बूढ़ी जान ले, मैं दे सकती हूँ। मेरी बूढ़ी जान ले लो, माँ जानती है। टेंग बाओ और टुआन बाओ मेरे अपने पोते पोती हैं। अच्छी बात है कि जियांग काई पकड़ा जा चुका है। वह कमबख्त, वह मेरे बेटे को मेरे पोते पोतियों से हमेशा के लिए अलग करवा रहा था। अरे महात्मा, मेरी बूढ़ी जान ले लो। मेरी बूढ़ी बची हुई जिंदगी अपने पोते पोतियों को दे दो। टेंग बाओ, टुआन बाओ,
मेरी जान ले लो। लिंगबाओ तियानजुन, शरीर को शांति दे, शिष्य की आत्मा, पांचों अंग शांत हो। खांसी खांसी। महात्मा, उन्हें क्या हो गया? बस इतना ही काफी है ना। तांग बाओ, तुआन बाओ, अभी तक क्यों नहीं जागे? इतनी जल्दी नहीं, यही अदला बदली की कीमत है। तो वो लोग कब जागेंगे? मुझे भी नहीं पता, मैं इतना ही कर सकता हूं। उसके बाद उनकी अपनी चेतना पर निर्भर करेगा। तांग बाओ, तुआन बाओ। डैडी, गुरुजी, हाँ हाँ हाँ, गुरुजी, मैं आपको वापस कर रहा हूँ। मुझे लगा था कि आप हमें छोड़ देंगे। अरे नादान बच्चों, गुरु तुम्हें कैसे छोड़ सकता है? गुरुजी, मैंने पहले ही देख लिया था कि तुम्हारी किस्मत में एक संकट है। रात का खाना भी नहीं खाया और सीधे यहाँ दौड़ा आया। तांग बाओ, तुआन बाओ, माफ कीजिए। डैडी, कोई बात नहीं। देखो, मैं तो ठीक ठाक हूँ ना? हाँ, यह चक्कर लगाकर हम जिन रिश्तेदारों को ढूंढ रहे थे बिल्कुल पास में थे। अच्छा हुआ हम आखिरकार एक साथ आ गए। संयोग, सब कुछ बहुत अद्भुत है। हाँ 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 हाँ। डैडी, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे लग रहा है अब मैं तो दौड़ भी सकता हूँ। अरे यह तो बहुत अच्छा है। हालांकि हमें चमत्कारी वैद्य नहीं मिले, लेकिन हमारे पास तांग बाओ और तुआन बाओ हैं। दोनों बच्चे ही काफी हैं। तुम कहते हो वो चमत्कारी वैद्य कौन है? हाँ ना, शुआन आन मंदिर के मुख्य आचार्य। सुना है उनके 2 छोटे शिष्य हैं जिनकी दवा की कला बहुत कुशल है। शुआन आन मंदिर, यह तो हमारा ही मंदिर है ना? मुख्य आचार्य, वो तो आप ही हैं गुरुजी। आप शुआन आन मंदिर के, तो तांग बाओ और तुआन बाओ वो शुआन आन मंदिर के हैं। तो गुरुजी आप। हाँ, ये सही है, मैं ही हूँ शुआन आन मंदिर का मुख्य पुजारी। अरे, आप ही वो चमत्कारी वैद्य हैं। तो तुआन बाओ और तांग बाओ छोटे वैद्य हैं, आपके शिष्य। बस 2 छोटे मोटे नाम हैं। हाँ हाँ हाँ, माँ, तो हम जिसे हम ढूंढ रहे थे वो तांग बाओ और तुआन बाओ है। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा है। जो एक परिवार नहीं होते वो एक ही घर में नहीं आते। तो असल में तांग बाओ और तुआन बाओ हमारे परिवार के लिए लकी स्टार है। अब बड़े मौसिरे भाई और छोटे सबको सजा मिल चुकी है। हमारा पूरा परिवार एक साथ आ गया, कितना अच्छा है। बुरा मत मानना कि गुरु तुम्हारी खुशी में रुकावट डाल रहा हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। तुम्हारे भाग्य के विरुद्ध जाने के कारण हमारे आदि गुरु, अब उनका दिव्य शरीर बिल्कुल खत्म हो गया है। फिर से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे लिए जो किस्मत बदली है उसे पुण्य कमाकर वापस पाया जा सकता है। सच में? गुरुजी, आप सच कह रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, मैं गुरु कभी झूठ नहीं बोलता। तो फिर किस बात का इंतजार? चलो डैडी, किस्मत बदलने चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो।